अन्नू और तन्नू दोनों सगी बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। दोनों ही बहनों की शादी किसान परिवार में हुई थी, किंतु तन्नू का परिवार गांव के अमीर लोगों में आता था। तन्नू के पति के पास काफी सारी जमीनें थीं, जिन पर मजदूर काम किया करते थे और वो ब्याज बट्टे का काम भी किया करता था। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही अमीर था, लेकिन वो समय के साथ और अपनी सूझबूझ से काफी अमीर हो गया था। दोनों ही बहनों के पास एक एक बच्चा था। अन्नू के पास बेटी दीप्ति, तो अन्नू के बेटे का नाम अनुराग था। और जैसा कि होता ही आया है आज तक कि पैसा आने पर सबके हाव भाव बदल जाते हैं, तन्नू में भी काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और फिर एक दिन, सुनो, मैंने सोचा है कि अनुराग को हम किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देते हैं। यहाँ रहेगा तो यूं ही गांव के आवारा लड़कों के साथ खेलता रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारा अनुराग एक बहुत बड़ा आदमी बने और बड़े लोगों में उठे बैठे। क्या जरूरत है, हैं? अरे भाई, मैं भी तो इसी गांव के स्कूल में पढ़कर आज यहां तक पहुंच गया हूं। हॉस्टल भेजने का कोई फायदा नहीं है। जिसको पढ़ना होगा वो गांव में भी पढ़ लेगा, और अपनी मिट्टी के साथ तो हमेशा टच में रहना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अमीर अमीर बच्चों के साथ में अच्छे स्कूल में जाए। तन्नू का पति उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तन्नू बिल्कुल भी नहीं मानती और आखिरकार थक हार कर अनुराग को हॉस्टल भेज दिया जाता है। और उधर अन्नू के घर, बस बेटी दीप्ति, तुम इसी तरह मेहनत करती रहो। देख लेना, एक दिन तुम अपनी मनपसंद जॉब करोगी। माँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनूँ। हाँ मेरी बच्ची, जो तेरा दिल है वही बन जाना। चलो तुम पढ़ाई करो, मुझे ज़रा काम है। मैं तेरी मौसी के यहाँ होकर आती हूँ। मुझे भी साथ ले जाओ ना माँ। मैं भी कितने दिनों से न मौसी से मिली हूँ न अनुराग से। अन्नू दीप्ति को अपने साथ ले जाती है और वहां तन्नू के घर पर। अरे दीदी, आप बगैर इत्तला किए आ गई। ये सुनकर अन्नू को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि तन्नू बहुत बिजी रहती है, शायद इसलिए उसने ये बात बोल दी होगी। वो अपने साथ 1 दर्जन केले लेकर आई थी, जो वो तन्नू को पकड़ा देती है, और तन्नू उसके लाए हुए केलों को ऐसे देखती है जैसे कि अन्नू कोई बुरी चीज उठा लाई है, और अपनी नौकरानी को पकड़ा देती है। बरसात की वजह से काफ़ी उमस हो गई है। रुको दीदी, मैं एसी चला देती हूँ। कम से कम उतनी देर तक जब तक आप मेरे पास हो एसी का मज़ा ले लो। आपके घर में तो इतनी घुटन हो जाती है, सच में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। वैसे दीदी, कोई काम था क्या? हाँ काम था, तभी आई हूँ। अनुराग दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, मैं बताना भूल गई। अनुराग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करेगा। गांव का स्कूल तो आप जानती ही हो, यहाँ पर ये बच्चे करेंगे क्या पता नहीं। मेरी मानो तो आप भी दीप्ति को हॉस्टल में डाल दो। ये लो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। फिर वो अपनी नौकरानी से कहकर अन्नू और दीप्ति के लिए कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की चीजें मंगाती है। अरे दीप्ति बेटा, बिल्कुल मत शर्माना। जो दिलाए वो खाना। मौसी के घर के यही तो मज़े हैं। गांव में तो वैसे भी ज़्यादातर लोग शरबत या चाय बनाकर दे देते हैं, लेकिन मैं अपने फ्रिज में हमेशा कोल्ड ड्रिंक रखती हूँ। अगर ये सब बातें हो गई हों तो क्या मैं तुझे बताऊँ कि मैं किस काम के लिए आई हूँ? अरे अरे हाँ हाँ, बताओ ना। परसों जन्माष्टमी है। तूने पिछले साल कहा था ना कि अगली बारी जब जन्माष्टमी पर सामान लेने आओ तो तुम्हें साथ लेकर जाऊं। तो चल ऐसा करते हैं, अभी हम लोग मार्केट के लिए निकलते हैं। क्या कहा? परसों जन्माष्टमी है? ये लो, मुझे तो इस घर में रहते रहते पता ही नहीं चलता कब कौन सा त्यौहार आ गया और चला गया।
चलो ठीक है, चलते हैं फिर। मौसी, आप दोनों चले जाओ, तब तक मैं टीवी देख लेती हूँ। बाहर बहुत गर्मी है ना। मैं तो कब से तेरी माँ से कह रही हूँ कि एक एसी तो लगा ही ले। भला ऐसी भी क्या कंजूसी। ये उमस भरा मौसम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं तुम लोग कैसे रहते हो। दीप्ति वहीं तन्नू के घर बैठकर टीवी देखने लगती है और दोनों बहनें मार्केट में सामान देखने के लिए जाती हैं। तन्नू पटरी पर लगा हुआ सामान देख रही थी। मार्केट में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण और राधा जी के कपड़ों से सजा हुआ था। कहीं मोरपंख, बांसुरी, मुकुट बिक रहे थे तो कहीं छोटे छोटे बच्चों के सुंदर कपड़े। कहीं कान्हा जी के बालापन की मूर्तियां थी तो कहीं लड्डू गोपाल, और छोटे बड़े झूलों से तो बाजार अटा पड़ा था। नहीं नहीं दीदी, यहाँ पटरी पर से तो सामान नहीं लेंगे। देखो ना सामने वो नई दुकान खुली है, कितनी बड़ी है, उस पर अच्छा सामान मिलेगा। चल ठीक है, वहीं पर देख लेते हैं। दुकान वाला उन लोगों को सामान दिखाने लगता है। तन्नू महंगे से महंगा सामान देख रही थी। वो कान्हा जी के लिए 500 का झूला खरीदती है। सोच क्या रही हो दीदी, कितना तो सुंदर झूला है और महंगा भी नहीं है। तनु, मैं इतने पैसे लेकर नहीं आई हूँ। तुम यहाँ से सामान ले लो, मैं पटरी से ही ले लूँगी। तुम भी ना दीदी, तुमने खरीदा मैंने खरीदा एक ही बात है, मैं दिला देती हूँ सारा सामान। तनु, शायद तुम भूल गई हो कि पूजा का सामान कम लो या ज़्यादा अपने पैसे से ही लेना चाहिए। और फिर कौन सा कान्हा जी देखने के लिए आएंगे कि मैं उन्हें 500 के झूले पर बैठाकर झुला रही हूँ। तुम आराम से सामान खरीद लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर लूँगी। तन्नू कान्हा जी की एक मूर्ति लेती है, उनके कपड़े लेती है और उनके सजाने का सारा सामान लेती है। दुकानदार 2500 का बिल बना देता है। अनु मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मुझे तुम माफ़ी करना। मैं इतनी ताम झाम के साथ जन्माष्टमी नहीं मना सकती। जो भी श्रद्धा से खरीदूं उसे स्वीकार कर लेना। तन्नू सामान लेने के बाद में अन्नू के साथ पटरी पर जाती है। तन्नू को बड़ी शर्म आ रही थी। वो आसपास के लोगों को देख रही थी कि कहीं कोई उससे ये न कह दे कि इतनी अमीर होकर देखो पटरी से सामान ले रही है। वो बार बार अन्नू को जल्दी करो बोल रही थी। अन्नू सारा सामान ले लेती है और उसका टोटल बिल 400 का बनता है। हे भगवान, कितनी महंगाई हो गई है। यही सामान पहले 100 रुपये का आ जाता था। शुक्र है मैं 1000 रुपये लेकर आई थी। बस अब कान्हा जी के भोग के लिए सामान ले लेती हूँ। और क्या लेना है दीदी? बस सामान तो सारा हो गया, चल भोग के लिए सामान ले लेते हैं। वो दोनों पंसारी की दुकान पर जाती हैं, जहां अन्नू सारे मेवे 20-20 रुपए के खरीद रही थी, वहीं तन्नू ने सारे पैकेट 1-1 किलो के खरीदे। दोनों बहन सामान लेने के बाद घर आती हैं तो देखती हैं कि दीप्ति टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गई है। मेरी बात मान लो दीदी, इस साल तो एसी खरीद लो। देखो तो छोटी बच्ची ने अच्छा महसूस किया तो यहीं सो गई। अगर पैसे की बात है तो घबराओ मत, मैं तुम्हें दे दूंगी। अब एसी लेकर क्या करूंगी? 2 महीने बाद तो ठंड का मौसम ही शुरू हो जाएगा। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, तुम और मोहन को परसों शाम को हमारे घर ज़रूर आना है। जन्माष्टमी की रौनक देखते ही बनती है। मुझे तो तुम माफ़ी करना दीदी। हाँ, मोहन से बोल दूंगी, उन्हें आना होगा तो वो आ जाएंगे। फिर अन्नू दीप्ति को लेकर घर चली आती है और जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह सब लोग नहा धोकर कृष्ण जी का मंदिर तैयार करते हैं और उधर तन्नू के घर पर वो सारा काम उसके नौकर चाकर करते हैं। तन्नू, कितनी गलत बात है। कम से कम आज तो तुम्हें खुद से सारी तैयारी करनी चाहिए थी ना। मत भूलो भगवान भाव के भूखे होते हैं, इन महंगे सामानों के नहीं। और हाँ, शाम को तैयार रहना,
अन्नू दीदी की तरफ जाना है। भाई साहब ने बहुत प्यार से बुलाया है, और देखो मना मत करना। हाँ, तुम तो जानते हो दीदी के यहाँ सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, और फिर गर्मी कितनी है। कोई गर्मी वर्मी नहीं है, सारा गांव इसी गर्मी में ही रह रहा है। थोड़ा इन सुख सुविधाओं से बाहर भी घूमा करो, वरना तो बीमार हो जाओगी, समझी। चलो कम से कम भगवान जी का पालना तो खुद ही सजा लो। तन्नू मन मारकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजाने लगती है। वहां अन्नू के मोहल्ले में सब बच्चों ने पैसे इकट्ठा करके छोटी छोटी मूर्तियां इकट्ठी की हुई थी, और सब लोगों ने मिलकर वहां पर झांकियां बना रखी थीं, और एक छोटी सी दही हांडी का प्रोग्राम भी बनाया हुआ था, जिसमें गांव के छोटे लड़के भाग लेने वाले थे। सारे मोहल्ले में जन्माष्टमी की रौनक फैली हुई थी। सुनो जी, मोहल्ले के बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। मैं चाहती हूँ कि शाम को इन सब बच्चों के लिए अपने हाथ से खाने को कुछ दूं। भला ये भी कोई पूछने की बात है, हैं? अरे ये तो बच्चों का उत्साह बढ़ाएगा। इन बच्चों का कौन सा व्रत है, इसलिए अच्छा सा इनके लिए कुछ बना लेना। हाँ? वहां तन्नू अपने घर में अकेली एसी चलाकर बैठी हुई थी। टीवी के चैनल पलट पलट कर वो बुरी तरह बोर हो गई थी। उसे अनुराग की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन वो अनुराग को कृष्ण बनाती थी, और फिर अनुराग पूरे दिन बांसुरी लेकर इधर उधर बजाता फिरता था, और आज उसे वो घर काटने को दौड़ रहा था। शाम को जब मोहन चलने के लिए बोलता है तो वो बोरियत से बोर होकर मोहन के साथ अन्नू के यहाँ जाती है। मोहल्ले में काफी रोशनी थी, और कान्हा जी के गाने जोर जोर से बज रहे थे। वहीं पास में ही कान्हा जी का मंदिर था, जो भव्य तरीके से गांव वालों ने ही सजाया हुआ था। देखो तो तन्नू, कितनी रौनक है यहाँ। आज जन्माष्टमी है, मोहल्ले के अंदर घुसते ही पता चल रहा है। कभी कभी लगता है अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन फिर लगता है कि इन सब चीजों से हम वंचित रह गए। अभी अनुराग यहाँ होता तो कितना खुश होता। अनुराग का नाम लेते ही तन्नू रोने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उसे हॉस्टल में भेज दिया। अगर वो यहाँ बच्चों के साथ होता तो कितना एंजॉय करता। वहाँ हॉस्टल में मेरा बेटा अभी तक सो रहा होगा। मैंने बहुत गलत किया, मैंने उसे कल्चर से दूर कर दिया। तभी अन्नू के पति और दीप्ति आते हैं, और उन दोनों को हाथ पकड़कर कृष्ण की झांकियां दिखाने लगते हैं। 4-5 घंटे वहां कैसे बीत गई तन्नू को पता ही नहीं चला। और मंदिर में प्रसाद लेने के बाद जब तन्नू घर आने लगती है तो अन्नू से बोलती है, मुझे माफ़ कर दो दीदी, आपके यहाँ आकर पता चला कि जन्माष्टमी का त्यौहार है। मैंने इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदी, लेकिन मेरे घर में ज़रा भी रौनक नहीं है, और आपके यहाँ तो दिल कर रहा है कि वापस घर ही ना जाऊँ। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं आपको अपनी अमीरी दिखा रही थी, और उस चक्कर में मैं भूल ही गई कि जन्माष्टमी का त्यौहार तो मिलन का त्यौहार है। मेरी छोटी बहन, त्यौहार के दिन ऐसी बातें मन में मत लेकर आ। तुझे अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। और मेरी बात मानकर अनुराग को तो अपने घर बुला ले। बच्चों से घर में रौनक होती है, और गांव की पढ़ाई में भी तो कोई बुराई नहीं है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अनुराग को वापस बुला लूँगी, और देख लेना अगले साल की दही हांडी का पुरस्कार अनुराग ही जीतेगा। फिर सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने घर चले जाते हैं। बेला ने जब अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो उसका पति मनोहर उसे बिना बताए हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया। 2 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली बेला के सर पर आ गई। बेला एक बहुत ही हिम्मती और मेहनती औरत थी, और वो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी।
सब मुसीबतों से लड़ते हुए वो अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी और अब उसकी दोनों बेटियां काफी बड़ी हो गई थी। माँ, मुझे याद नहीं आता कि आखिर आपने आखिरी बार छुट्टी कब ली थी। अगर आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मत जाओ। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। आपको देखकर ही लग रहा है कि आज आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है। अरे, मामूली सा बुखार है, मैं बीमार नहीं हूँ। 10 साल हो गए हैं मुझे वहाँ पर काम करते हुए। मुझे भी याद नहीं कि मैंने कभी छुट्टी ली थी या नहीं। तो माँ, आज छुट्टी कर ले। नहीं बेटा, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करूँगी। बस तुम ऐसा करो, मेरे को 1 कप चाय बना कर दे दो। मैं दवाई खाकर चली जाऊंगी। अगले हफ्ते जन्माष्टमी थी और बेला ने 1 साल से अपने ठेकेदार को बोला हुआ था कि जब भी उसे सैलरी मिले उसमें से एक छोटा सा हिस्सा वो अपने पास रख लें। घर में तो जितने भी पैसे जाते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इस तरह करते करते ठेकेदार के पास में बेला के 3,500 रुपये जमा हो गए थे। ये पैसे बेला ने जन्माष्टमी मनाने के लिए इकट्ठे करवाए थे। बेला के पास में भगवान कृष्ण की छोटी सी फोटो थी। वो उसी की ही पूजा अर्चना करती थी, पर इस बार उसने सोचा हुआ था कि वो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति भी खरीदेगी और गाय बछड़े का जोड़ा भी, और कृष्ण भगवान के लिए सुंदर सा मंदिर भी। अरे बेला, कल तो तेरी तबीयत खराब थी, तू आज फिर काम पर चली आई। आज छुट्टी कर लेती। अब तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। छुट्टी तो मैं लूँगी, लेकिन जन्माष्टमी से अगले दिन। वह ऐसा है ना कि इस बारी जो मैंने आपके पास पैसे जोड़ रखे हैं, मैं सोच रही हूँ जन्माष्टमी थोड़ी धूमधाम से मना लूँ। मेरी बरसों की इच्छा है ये। अच्छा, वो वाले पैसे कोई बात नहीं बेला, मैं कल लेकर आऊंगा, तू ले लेना अपने पैसे। फिर बेला पूरा दिन काम खत्म करने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। दोनों बेटियों ने जैसे तैसे करके खाना बना लिया था। वो जानती थी कि आज उनकी माँ की तबीयत खराब है। रात को जब बेला आराम से बिस्तर पर लेट जाती है, तब उसके मन में जन्माष्टमी को लेकर ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। वह कृष्ण जी की सफ़ेद मूर्ति उस दुकानदार ने मुझसे कहा था कि 450 की मिलेगी। गाय और बछड़े का जोड़ा 250 का था, और मंदिर भी कम से कम 1000 रुपये का तो आएगा ही। चलो, फिर भी थोड़े पैसे बच जाएंगे। उसमें मैं कपड़े और पेड़े वगैरह ले आऊँगी। बस कान्हा जी, इस बार की जन्माष्टमी तो मेरे मनपसंद की मनवा देना। तूने हर समय मेरा साथ दिया है, पर तेरे लिए मैं एक मंदिर अपने घर में रखना चाहती हूँ। बस मेरी प्रार्थना सुन ले प्रभु। कल ठेकेदार से पैसे लेकर मैं सारा सामान खरीद लाऊंगी। जन्माष्टमी के बारे में सोचते सोचते ही उसकी आंख लग जाती है। सुबह आंख खुलने पर वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और दोनों बेटियों को स्कूल भेज देती है। फिर अपना खाना पैक कर वो काम पर निकल जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद में जब शाम को ठेकेदार उसे पैसे देता है तो बेला बड़ी खुश हो जाती है। वो जल्दी से पैसे लेकर अपने साड़ी के पल्ले में बांध लेती है और घर जाने से पहले वो बाजार की तरफ निकल जाती है। त्योहार का समय चल रहा था। बाजार में जबरदस्त भीड़ थी लोगों की। बेला चलते चलते एक पूजा पाठ की दुकान के सामने जाकर रुक जाती है। यह तो काफ़ी महंगी दुकान लग रही है। जहाँ से मैंने मूर्ति का रेट पूछा था वहीं से खरीद लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो दूसरी गली की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर उसने दुकानदार से कृष्ण की मूर्ति का रेट पूछा था। वो अपनी साड़ी के पल्लू से पैसे निकालकर अपने हाथ में रख ही रही थी कि तभी एक चोर उसके हाथ पर झपट्टा मारता है और पैसे लेकर भाग जाता है।
बेला भी चोर का पीछा करने लगती है। चोर सड़क की तरफ निकल जाता है और बेला भी सड़क तक पहुंच पाई थी कि तभी एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मार देता है। गाड़ी का पहिया बेला के पैर से उतर जाता है। तभी गाड़ी में से एक रौबदार आदमी बाहर निकलता है। अंधी हो गई है क्या? मरने के लिए क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी? तुम लोगों का तो ये सब चलता ही रहता है कि किसी भी गाड़ी के आगे आ जाओ और फिर मुआवजा मांगते रहो। बेला दर्द से करहा उठती है। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वो उस आदमी से बोलते हैं, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। वो आदमी गाड़ी में बैठता है और तेज रफ्तार में गाड़ी निकालकर ले जाता है। वहीं फुटपाथ के कोने में एक पनवाड़ी बैठा हुआ था। वो लोगों की मदद से बेला को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका एक्सरे करने के बाद बोलते हैं कि उसके पैर में फ्रैक्चर आया है और प्लास्टर कम से कम 3 महीने के लिए लगेगा। जब तक प्लास्टर नहीं हो जाता तब तक वो पनवाड़ी वहीं बेला के साथ रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। कृष्ण जी की कृपा रही, आज मैं मौत के मुंह से बचाई। सच कह रही हो बहन, ये तो कृष्ण जी की माया है, वरना तो पूरा पहिया तुम्हारे पैर से उतर गया था। फिर भी तुम्हारा पैर बच गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बहन, तुम आखिर भाग क्यों रही थी? साल भर से पैसे जोड़ रही थी। परसों जन्माष्टमी है, इसीलिए आज ठेकेदार से पैसे लेकर भगवान का सामान खरीदने जा रही थी। तभी उस चोर ने मेरे हाथ से पैसे छीन लिए। गाड़ी मेहनत की कमाई थी, कैसे जाने देती, इसीलिए उसके पीछे भाग रही थी। पर पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। बेला को घर पहुंचने में काफी रात हो जाती है। दोनों बेटियां अपनी मां के इंतजार में रोने लगती हैं। पनवाड़ी जब बेला को घर छोड़ने आता है तो आस पड़ोस के लोग भी बेला को इस हालत में देखकर उसका पता पूछने आते हैं। फिर वो पनवाड़ी सारी घटना उन लोगों को बताकर वहां से चला जाता है। कृष्ण भगवान ने बचा लिया माँ। अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम दोनों का क्या होता? माँ, तू कभी हमें छोड़कर मत जाना। बेला अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेती है और भगवान का शुक्र अदा करती है कि उन्होंने बेटियों के सर से आज माँ का साया नहीं छीना। जूही सबके लिए खाना लेकर आती है और फिर खाना खाने के बाद वो बेला को दवाई देती है। दोनों बच्चों के सोने के बाद बेला बिस्तर पर ही लेटे लेटे मन ही मन कुछ कहती है। मैं नहीं जानती कि तूने मेरे लिए क्या सोच रखा है, लेकिन इतना तो समझ आ गया कि तू नहीं चाहता कि मैं जन्माष्टमी मनाऊं। मुझे पता है कि इतनी जनसंख्या है जो तुझे पूजती है, तू किस किस पर ध्यान देगा। लेकिन क्या गलती से भी तेरी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ती? मैंने कभी तेरे से शिकायत नहीं करी और न कभी कुछ मांगा। एक जन्माष्टमी अच्छे से मनाना चाहती थी, वह भी तूने नहीं मनाने दी। बेला रोते रोते सो जाती है। वहां पर वो आदमी जो गाड़ी से बेला को टक्कर मार कर गया था, अपने घर जाकर जब सोता है तो उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। वाह रे गिरधर लाल, इतने चैन से सो रहा है, लगता है तू अपने दिन भूल गया तू कि कैसे तेरी माँ ने तुझे गरीबी में एक एक पैसा जोड़कर यहाँ तक पहुँचाया है, और आज तू एक गरीब माँ को रोड पे मरता हुआ छोड़ आया। सोच, जब तेरे बुरे दिन थे कोई तेरी माँ को इस तरह टक्कर मारकर चला जाता। तभी उस आदमी गिरधारी लाल की आंख खुल जाती है। उसने भी बचपन में अपने दिन बहुत गरीबी में बिताए थे। उसकी माँ ने भी बहुत मेहनत मजदूरी करके उसे पाला पोसा था। भगवान श्री कृष्ण के सपने में कहे गए एक एक शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। तभी उसे अजीब सी घबराहट होने लगती है।
उसे लगता है कि आज उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर टहलने लगता है और फिर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अपने किए की क्षमा मांगता है। अगले दिन सुबह जहां उसकी गाड़ी से बेला टकराई थी, वो वहां पहुंच जाता है और उस पनवाड़ी से पूछता है, भैया, कल यहां पर मेरी गाड़ी से जो औरत टकराई थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहां रहती है? अब क्यों पूछ रहे हो बाबूजी? कल तो बड़े इतरा कर तुम यहां से चले गए। दया नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। वो बेचारी गरीब मजदूर, कल तो उस पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। चोर उसके पैसे लेकर भाग रहा था जब वो उसका पीछा कर रही थी, और आपने आओ देखा न ताओ गाड़ी उसके पैर पर चढ़ा दी और फिर यूं ही रोड पर मरता हुआ छोड़कर चले गई। इंसानियत नाम की चीज है आपके अंदर कि नहीं? हाँ भाई, मैं कल ही सोच रहा था कि मैंने इंसानियत नहीं दिखाई। गलती चाहे उसकी थी या मेरी, लेकिन नुकसान तो उसका ज्यादा हुआ था। भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मुझे बता दोगे कि वो कहां रहती है? पनवाड़ी उस आदमी को सारी बात बताता है कि उसने पाई पाई कर एक एक पैसा जोड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण और गाय बछड़े का जोड़ा, मंदिर सब खरीदेगी। भाई साहब, किंतु दुकान के बाहर जब वो पैसे निकालने लगी तो चोर सब लेकर भाग गया। अरे दो दो बेटियों के साथ वो बेचारी पता नहीं कैसे कैसे अपने दिन गुजारेगी। डॉक्टर ने उसे 3 महीने का रेस्ट बोला है, 3 महीने का। गिरधारी लाल को जब बेला के बारे में ये सब कुछ पता चलता है तो वो शर्मसार हो जाता है। वो बेला के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खरीदता है और जो जो उसे चाहिए था वो सब खरीद लेता है। पेड़े, फल, मिठाई सब खरीद लेता है और फिर वो पनवाड़ी के बताए हुए पते पर जाता है। 2 प्यारी बच्चियां दरवाजा खोलती हैं। बच्चों, क्या तुम्हारी माँ घर पर है? मुझे पता चला है कि कल उनका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी अंकल, मेरी माँ घर पर ही है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही। गिरधारी लाल सारा सामान लेकर घर के अंदर आता है और पूरे घर की हालत देखता है। 2 चारपाई, एक कोने में खाना बनाने का सामान और सामने दीवार पर एक रस्सी लगी हुई थी जिस पर कपड़े टंगे हुए थे। उसकी हालत देखकर गिरधारी लाल अंदर तक सिहर जाता है और अफसोस से भर जाता है। बेला जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल पता नहीं मैं किस घमंड में चूरा आपको इसी तरह मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़कर चला गया। क्या कहूँ मैं आपको, उस समय आप भी अपनी जगह सही थे। आप तो गाड़ी अपने ही होश में चला रहे थे, मैं ही गाड़ी के आगे आ गई। किंतु मैं जान गया हूं, इतने सालों से मैं भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, लेकिन कल पहली बार भगवान ने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे मेरा हृदय टटोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं भी एक गरीब माँ का बेटा था। मेरी माँ ने भी मुझे मेहनत मजदूरी करके पाला पोसा था। फिर भी मैंने कल एक माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो बहन। फिर वो जन्माष्टमी का सारा सामान बेला को दे देता है। मना मत करना बहन, ये सारा सामान जन्माष्टमी के लिए है। शायद तुम्हारा काम मेरे द्वारा ही बनना था। यही कृष्ण भगवान की मर्जी थी। बहन, ये मेरा फोन नंबर रख लो। किसी भी चीज की जरूरत हो बेझिझक अपने इस भाई को बोल देना। और ये कुछ पैसे भी रख लो। अगले महीने में फिर आऊंगा और जब तक तुम बिल्कुल सही नहीं हो जाती, तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। शायद आप सही कह रहे हैं। मेरे कान्हा की शायद यही मर्जी रही होगी।
गिरधारी लाल वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह तीनों माँ बेटी जन्माष्टमी की तैयारी के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत रखती हैं और खुशी खुशी अपना जन्माष्टमी का त्योहार मनाती हैं।